सिर्फ सच। डुमना में स्पोर्ट्स सिटी को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो चले हैं। पर्यावरण प्रेमी हो, राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन सभी मिलकर इसकी मुखालफत में जुटे हुए हैं। ऐसे में सांसद राकेश सिंह का बयान आता है कि इस प्रोजेक्ट में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई बोले कि हजामत के दौरान बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। डुमना में एक तरफ जहां स्पोर्ट्स सिटी बनने का चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेव डुमना कैंपेन चल रहा है। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन युवाओं से जिन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की थी। ये मुहिम कब से शुरू हुई थी, क्या क्या किया गया इस मुहिम के तहत, और अब तक लोगों का रिस्पांस क्या रहा है, लोगों का रिस्पांस आपके प्रति क्या रहा है इस कैंपेन के प्रति? जैसा कि आप सबने देखा होगा, आज हम यहाँ पे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका सीधे सीधे अर्थ तो यही है कि रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। जबलपुर की जनता समझदार है, हम छोटे छोटे लोग ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितनी ज़रूरी है डेवलपमेंट भी, और डेवलपमेंट सही जगह पे हो, ये हम आवाज़ उठा रहे हैं और जनता इसको समझ रही है। और रही बात कि हम इस कैंपेनिंग को कैसे चला रहे हैं, पिछले 1 साल से हम इस कैंपेनिंग को ऑल ऑन सोशल मीडिया वर्क करते आ रहे हैं। साथ ही साथ कोविड के जितने भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ट्वीट पे वर्क कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। और जब कोविड थोड़ा गति में नहीं था तब हमने कुछ इवेंट्स भी किए थे। जंगल को साफ़ करने के लिए इवेंट किया था, उसके थ्रू मैसेज गया था कि हमको पर्यावरण संरक्षित रखना चाहिए। और इसी प्रकार के इवेंट हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और ऑन ग्राउंड पे भी। कोविड के बाद हम ज़रूर ऑन ग्राउंड पे भी फिर से करेंगे। एक तरफ बात चल रही है कि शहर में विकास कार्य होने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, और ऐसे में स्पोर्ट्स सिटी की बात आती है, तो उसमें विकास, अगर वहाँ स्पोर्ट्स सिटी बनती है तो दिक्कत क्या है बेसिकली? देखिए, विकास हमारे शहर के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमें पर्यावरण को नष्ट करना ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है और ना कि किया जाना चाहिए। इसके पास हमारे पास विकल्प बहुत हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डुमना है उस ग्रीन जोन के अंदर आता है, उसमें ही पूरा विकास किया जाए। जो डेवलपमेंट प्लांट हमारे सिटी में प्रपोज किए जा रहे हैं वो कोई और जगह भी किए जा सकते हैं, ये मेरा कहना है आपके लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि अगर वहाँ स्पोर्ट्स सिटी डेवलप होती है तो क्या नुकसान हो सकता है पर्यावरण को? मतलब ये किस स्तर तक का जा सकता है, या कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता? आपका इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, डुमना जो क्षेत्र है वो एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि पर्यावरण रिलेटेड ना हो, तो वहाँ पे खंडारी जलाशय है। खंडारी जलाशय का आसपास का क्षेत्र वाटर कैचमेंट एरिया कहलाता है, जहाँ पे डेवलपमेंट प्रपोज किए जा रहे हैं। वो वाटर कैचमेंट एरिया को अगर ये डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ बिल्डिंग्स बना दी जाएंगी, तो वो खंडारी का जल जितना भी होगा वो दूषित हो जाएगा। वो दूषित होगा तो हमें पानी पीने के लिए, जबलपुर की अधिकतर जितनी भी जनसंख्या को वहाँ से पानी मिलता है वो दूषित पानी हो जाएगा, और साथ ही साथ जंगल तो नष्ट हो ही जाएगा। बेसिकली जंगल अगर है तो वहाँ वन्य जीव भी होंगे, तो ये तो पानी की समस्या ही होती है कि अन्य प्रकार से, जैसे कहते हैं, पर्यावरण पर इसका क्या असर हो सकता है जो आप लोग समझते हो? पर्यावरण पे अगर कोई भी जंगल को आप चारों तरफ से कवर कर दें तो वो जंगल का अस्तित्व नहीं बचेगा और ना कि वहाँ के वन्य जीवों का अस्तित्व बचेगा। ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़। और बाकी आप सब, हमारी पूरी देश की जनता आज देख रही है कि पर्यावरण से खिलवाड़ करने के क्या नतीजे हैं। आज कोविड के कोई और रीजंस हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पर्यावरण का संतुलन रखना ज़रूरी है। तो हमको कोशिश यही करनी है कि डेवलपमेंट सही जगह पे हो और पर्यावरण से खिलवाड़ ना किया जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी। यदि स्पोर्ट्स सिटी बननी है और ये काम जिसका अनाउंसमेंट भी हुआ है, तो आपकी नज़र में बेहतर विकल्प क्या हो सकता है कि जिससे पर्यावरण भी बचे और स्पोर्ट्स सिटी भी बने? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, डुमना का पूरा क्षेत्र है ग्रीन जोन। हमें जो क्षेत्र हमारे जो जबलपुर में है, जहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं,
उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें वो इलाकों पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो खाली ज़मीनें हैं जहाँ पे इको फ्रेंडली, जहाँ पे ग्रीन जोन नहीं है, जहाँ पे संभावित है कि वहाँ पे सबसे अच्छा विकल्प डुमना को छोड़ के कि यहाँ पे बनाया जा सकता है, हमें वहाँ पे बनाना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपके कैंपेन आप लोगों ने शुरू किया था, आज इस मुहिम में पार्टी राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं, कई समाज सेवी कूद पड़े हैं, तो क्या मानते हैं आप, ये इस मुहिम से जुड़े हैं, तो क्या आप लोग उनके संपर्क में या उन लोग की सहायता से भी कुछ करना चाहेंगे आगे? हमारा ये जो कैंपेनिंग जो हम चला रहे हैं पिछले 1 साल से, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी धर्म रिलेटेड एफिलिएशन को नहीं रखता है, लेकिन जैसे कि पर्यावरण की बात है तो ये हमारे जबलपुर की हर एक जनता, हर एक इंसान के लिए बात है। तो जो कोई भी आवाज़ उठा रहा है वो बिल्कुल बेशक अपनी आवाज़ उठा सकता है। बस हमारी कैंपेनर्स जो हैं, हमारे जो टीममेट्स हैं और जो जितने भी जबलपुर की जनता है जो हमारा साथ दे रही है, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रखते हैं। जैसा कि हमारी जबलपुर की जनता को ये चीज़ पता है कि डुमना के जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, और अगर हम वहाँ पे जाते रहेंगे और डेवलपमेंट करते रहेंगे तो उनका घर छिन जाएगा, और अगर उनका घर छिनेगा तो वो हमारे घर पे आएंगे, हम पे हमला करेंगे। और आज तक जबलपुर और डुमना के क्षेत्र की हिस्ट्री में एक भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आज तक किसी भी जानवर ने जबलपुर की जनता को, डुमना के किसी भी जानवर ने जबलपुर की जनता को क्षति नहीं पहुंचाई है। इसका कोई भी प्रमाण आज तक रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम कोशिश यही करें कि वहाँ पे जंगली जानवरों को रहने दिया जाए और हम अपने क्षेत्र में रहें। बिल्कुल, पर्यावरण और विकास दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। सरकार को भी, आम जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति का हर हिस्सा हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, विकास कार्य भी होने हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार को देखना होगा कि पर्यावरण और विकास का संतुलन कैसे बनाया जाए। जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे, द त्रिकाल मीडिया के लिए। सिर्फ सच।